जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जो कि आम जनता की जो टैक्स पेयर का पैसा, जो गाढ़ी कमाई, जो देश के उन मिशन में लगता है, जो कि पीढ़ियों पीढ़ियों वो जनता के हित में और जनता के काम में आता है, वही पैसा आज भ्रष्टाचार की किस प्रकार से भेंट चढ़ रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि महोबा में वो पानी की टंकी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ड्रीम प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिस ड्रीम प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से उन्होंने ये कहा था कि अब वक्त आ गया है कि देश के हर नागरिक को जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर जल योजना को घर तक साफ सुथरा पानी पहुंचाएं, क्योंकि देश में हमारे नागरिकों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन वही जो जल जीवन मिशन है वो भ्रष्टाचार का किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के महोबा में भेंट चढ़, पूरा मामला है जैतपुर ब्लॉक नगरा डांग गांव की बात है ये, जहां पर कि वहां के प्रधान ने जिला अधिकारी महोदय से ये लिखित दरख्वास्त दिया था, लिखित में पत्र दिया था कि यहां जो काम हुआ है ठेकेदार के द्वारा वो पूरा काम जो मानक है उसके विपरीत है। लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने उस समय उसको दरकिनार कर दिया था, उसकी जांच उस समय नहीं हुई। लेकिन अब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अब आज दिख रहा है कि जो टंकी आपको इस वीडियो में दिख रही है वो टंकी किस प्रकार से पानी भरते ही वो पानी की टंकी बूंद बूंद चारों तरफ से धार बनकर के गिर रही है। अब बताइए, ये एक जगह की बात है, लेकिन इसी प्रकार से आप देखेंगे घूम घूम करके तो जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकारी योजना है वो किस प्रकार से बाधित हो रही है, उसमें काम सही से नहीं हो रहा है। जो कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार जो हमेशा उदाहरण दिया करती है राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री जी की, कि ग्राउंड जमीनी हकीकत ये उस समय थी कि 10 पैसे पहुंचता था, राजीव गांधी जी ने कहा था। और वो आज जब डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तब यहां पर आपको देखने में आ रहा है कि जो पानी महत्वपूर्ण उपयोगी जो चीज है उसमें किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये भ्रष्टाचार अब ये जब पता चल गया है तो वहां के जो नमामि गंगे के जो एडीएम साहब हैं उनसे जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि ये ओवरफ्लो है। आप ओवरफ्लो का मतलब आप समझते हैं, यानी जरूरत से ज्यादा पानी भर गया टंकी में इसलिए पानी गिर रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ये पानी अभी पहली ही बार भरा है, जबकि नमामि गंगे के जो एडीएम साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पानी की सप्लाई 10 महीने से हो रही है, 10 महीने से हो रही हो। लेकिन ये पानी की टंकी तो कई साल चलनी थी। ये जल जीवन मिशन 10 महीने के लिए नहीं है, 10 दिन के लिए नहीं है, न 10 साल के लिए है, ये तो आजीवन है। चलिए, पानी की टंकी जिस प्रकार से बनाई जाती है, जो मानक होता है, कम से कम 100 साल, 75 साल, 50 साल चलना चाहिए। लेकिन अब वो पानी की टंकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। पानी लगातार धार बना करके गिर रहा है, इस प्रकार से गिर रहा है कि जैसे उसमें छेद किया गया हो, लेकिन छेद नहीं किया गया है, उसमें छेद पहले से ही है। क्यों कि जब वहां के प्रधान गायत्री जी ने जब कंप्लेंट किया, जब लिखित में पत्र दिया जिलाधिकारी महोदय को, अगर उसी समय इसकी जांच कराई गई हो, उसी समय इसकी देखरेख की गई होती तो शायद आज ये नौबत न आती। उस समय सोचे थे कि ऐसे हला भला करके निकल जाएगा, लेकिन वो बला बन गया। अब वो बला अब सरकार की किरकिरी, वहां के डीएम साहब की किरकिरी, नमामि गंगे की जो योजना है उसकी किरकिरी, और जो नमामि गंगे की एडीएम साहब जो बयान दिए, जो उन्होंने मीडिया के सामने कहा, अब उतनी बात कह देने से तो काम नहीं चलेगा। अब ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया में बढ़ रहा है, सोशल मीडिया में ये बात आ रही है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई पानी की टंकी। क्योंकि जो आप एक एक पैसा बचा करके
अगर आप टैक्स पे नहीं करते हैं तो उस टैक्स पे का आपके ऊपर फाइन लगता है। आपको पता है कि आप माचिस खरीदें, चाहे तंबाकू खरीदें, चाहे बीड़ी खरीदें, चाहे सिगरेट खरीदें, तेल खरीदें, साबुन खरीदें, कपड़ा खरीदें, बच्चों की पढ़ने की बुक खरीदें, बैग खरीदें, पेट्रोल भरें, गाड़ी खरीदें, हर चीज में तो आपको टैक्स देना पड़ता है। और वो टैक्स आपको समझ में नहीं आता, समझ में तब आता है जब आपके जेब में पैसा नहीं होता है, जब कोई आपको बताता है कि आप टैक्स पेयर हो, आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तब आपके समझ में आता है। वही टैक्स का पैसा ये जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसमें लगाया गया और अब ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ दिख रहा है। कई बार आंदोलन होता है जल जीवन मिशन के काम को लेकर के, लेकिन वो सब अब सामने दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि ये पानी की टंकी की पाइपलाइन यहां से लेकर महोबा से लेकर ये लखनऊ तक बिछी हुई है, ये भ्रष्टाचार की लाइन है। अब ये जब सरकार जाएगी तभी जो है ये पानी जनता को मिल पाएगा। तो इस प्रकार से जो विपक्षी दल हैं उन सब ने अब तंज कसना शुरू कर दिया है और आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं अब वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। आप लोगों ने पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि जो जल शक्ति मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह जी को चरखी के विधायक हैं जो बृजभूषण राजपूत, उन्होंने 100 के जो प्रधान थे उनके साथ इसके आसपास और उन्होंने उनका घेराव किया था और ये खबर आई थी बाकायदा कि उन्हें बंधक बना लिया गया है। अब वो उस समय लग रहा था कि कोई जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन ये बात अब सच सामने आ रही है कि आखिर पूरा मामला क्या है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आखिर उस समय जो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी को जो घेरा गया था, जो उनको बंधक बनाने की जो खबर आई थी, वो आखिर में है क्या। वो मामला यही है कि अब जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ये पूरा टारगेट था, जो लक्ष्य था, जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसमें भारी भ्रष्टाचार की खबर है और ये भ्रष्टाचार अब छुपने वाला नहीं है। अब ये भ्रष्टाचार जनता तक पहुंच रहा है और जनता भी जानने में इंटरेस्टेड है। सोशल मीडिया पर ये वीडियोस बढ़ते ही जा रहे हैं। आप सब भी क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या आपके गांव में भी जल जीवन मिशन की पाइपलाइन बिछी है और क्या इसी प्रकार से टंकी लगी है और क्या आपके घर में पानी आने लगा है। आप सब भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।